राजनीति हो रही है ना भेदभाव की, इसके खिलाफ हूँ। भाई तेरा देश है, तूने खरीदा है, कितने में खरीदा है बता। जितने भी ये अंधभक्त गोबर भक्त है ना, चल बता कितने में खरीदा है तूने लुलु मॉल। आपके ऊपर फूल बरसाया जा रहा है और हमें पत्थरबाज कहा जा रहा है। ती पूजन, भूमि पूजन, ये पूजन, वो पूजन, ये सब चाहिए। जब कोई मॉल में नमाज नहीं पढ़ सकता तो आप भी भूमि पूजन नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एक दूसरे के धर्म का सम्मान करो, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करो। मुसलमानों के साथ जेल के अंदर भी भेदभाव हो रहा है। इससे हमें पहचाना जाता है कि ये आतंकवादी है भैया। आके प्रशासन की कुर्सी पर बैठता है, डीएम की कुर्सी पर बैठता है, एसडीएम की कुर्सी पर बैठता है, तो अब हमें भी इजाजत मिलनी चाहिए। हमारे घरों पर बुलडोजर चला, डरती नहीं हूँ। मेरे ऊपर गोली चलाओ, बंदूक चलाओ, कत्ल करो, मेरे गर्दन उतार दो, पर मैं हक और सच से पीछे हटे। वो रणवीर सिंह वो आधे कपड़े उतार के टहलता है तो बताते हैं कि ये मेरा निजी मामला है, और हम हिजाब पहनते तो हमें कहा जाता है कपड़ा उतारने वाले को लोग पागल। कपड़े किसके उतरते हैं? जो पागल हो जाता है, मानसिक रूप से बेकार हो जाता है। आदाब, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज़ 24 और आज हम मौजूद हैं लखनऊ में, और मैं बाबर और हमारे साथ मौजूद है लखनऊ की शेरनी उजमा परवीन। बात करेंगे देश में जिस तरीके से लुलु मॉल का विवाद चलता ही आ रहा था, उस बीच फिर एक नया विवाद खड़ा हो गया। विवाद है कांवड़ यात्रा पे। ये सारे मामला पे क्या सोचती है, आइए बात करते हैं। बहुत स्वागत है पहले तो हमारे चैनल में। शुक्रिया। अब जैसे देख रहे हैं आप कांवड़ यात्रा, देखिए हमें कांवड़ियों से कोई भी आपत्ति नहीं है। मैं कांवड़ यात्रा के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, पर ये जो भेदभाव है ना, मैं इसके खिलाफ हूँ। ये जो राजनीति हो रही है ना भेदभाव की, इसके खिलाफ हूँ। क्योंकि अभी आपने देखा कि जो नमाजियों का हाल लुलु मॉल में किया गया, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए, एक बड़ा सा प्रोपेगेंडा उछाल के खड़ा कर दिया, भाई नमाज नहीं पढ़ सकते यहाँ। भाई तेरा देश है, तूने खरीदा है, कितने में खरीदा है बता। चल आप बता, चल जितने भी आरएसएस के गुंडे हैं ना, जितने भी ये अंधभक्त गोबर भक्त है ना, चल बता कितने में खरीदा है तूने लुलु मॉल। तेरे अब्बा का है या तेरे दादा तेरे दहेज में दे गए थे या तेरी संपत्ति में दे गए थे, रखा गए थे लुलु मॉल। कोई अगर नमाज पढ़ता है तो बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। और भाई आपके लिए तो जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं, आपके पैर धोए जा रहे हैं, आपकी कांवड़ यात्रा का सम्मान किया जा रहा है, आपके पर फूल बरसाया जा रहा है, और हमें पत्थरबाज कहा जा रहा है। हमें कहा जा रहा है हम पत्थर बरसाते हैं, जुमे की नमाज पढ़ते हैं टोपी लगाकर और फिर आकर बाहर पत्थर बरसाते हैं। तो ये जो भेदभाव की राजनीति है ना, जो नफरत भरा लोग है ना, मुसलमानों के खिलाफ विवाद खड़ा करने वाले लोग हैं ना, मैं उनसे कह देना चाहती हूँ, इसी कौम की एक बेटी है और जो आपसे सवाल करेगी अब, और उसका जवाब आप सब देंगे। जो आप अपने यहाँ जो मूर्ति पूजन, भूमि पूजन, ये पूजन, वो पूजन, ये सब चाहिए। जब कोई मॉल में नमाज नहीं पढ़ सकता तो आप भी क्या नाम है, थाने के अंदर, चौकी के अंदर किसी तरह की मूर्ति नहीं लगा सकते, आप भी भूमि पूजन नहीं कर सकते। तो जब सब चीज़ बंद होगी तो सब चीज़ बंद होगी। तो आप अपने लिए, अपने धर्म के लिए बड़े वो हैं सक्षा में, और दूसरे का धर्म धर्म नहीं है। आपको नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एक दूसरे के धर्म का सम्मान करो, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करो। आप इज्जत के बजाय मुकदमे लिखते हो। हमारे निर्दोष मुसलमान भाइयों के खिलाफ बड़े बड़े मुकदमे चलाते हो, उनको देशद्रोही साबित करते हो, को आतंकवादी साबित करते हो। जुबैर जैसा सच्चाई लिखने वाले पत्रकार को आप इतने दिन 14 दिन रिमांड में भेजते हो, अंदर उसके साथ क्या करते हो मुझे क्या पता। आज खालिद सैफी की बीवी रो रही है, चीख चीख के गुहार लगा रही है कि हमारे पति को वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे दवाई नहीं मिल रही है, उसका ब्लड प्रेशर हाई है, उसके साथ जेल के अंदर भेदभाव हो रहा है। अरे आपको क्या पता, मुसलमानों के साथ जेल के अंदर भी भेदभाव हो रहा है। बाहर तो हम भेदभाव झेल रहे हैं, ये नकाब जो हमारा हिजाब है ना, इससे हमें पहचाना जाता है कि ये आतंकवादी है भैया, हमें आतंकवादी करार दिया जाता है। और आप भगवा पहन के निकलते हैं, आप क्या हैं? आप अपना भगवा पहनते हैं तो हम आपको कुछ नहीं कहते, हम नकाब पहनते, हम हिजाब पहनते तो हमारे ऊपर सवाल किया जाता है। तो अब ये जो भेदभाव है वो नहीं चलेगा। आज हम सवाल करेंगे हर उस बंदे से, हर सरकार में, हर सत्ता में बैठे उस इंसान से जो तिलक लगाता है अपने माथे पर और आके न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठता है, आके प्रशासन की कुर्सी पर बैठता है, डीएम की कुर्सी पर बैठता है, एसडीएम की कुर्सी पर बैठता है। तो अब हमें भी इजाजत मिलनी चाहिए कि हम टोपी लगा कर बैठेंगे। हम नकाब ना रोक कौन रहा है? हाँ ठीक है, नहीं रोक रहे हैं, बिल्कुल रोक रहे हैं। देखिए कितनी ज्यादा पाबंदियां, जब नमाज में पाबंदी लगा दी गई तो आपको क्या लगता है? कौन लगा रही है बताइए जरा? सरकार लगा रही, बीजेपी लगा रही है? बीजेपी बिल्कुल एकदम इस तरह से पाबंदियां लगा रही है, भेदभाव कर रही है, ये हिंदू वोट कमा रही है, ये दिखा रही है लोगों को। लेकिन बीजेपी के योगी सरकार ने तो जाके उद्घाटन किया लुलु मॉल की। आप कह रहे पाबंदी लगा रहे, अगर पाबंदी लगाना तो उद्घाटन कर।
उद्घाटन किया था तो इतना बड़ा विवाद उठा, तो एक स्टेटमेंट कहाँ है? आपने कहीं स्टेटमेंट देखा योगी जी का? कौन सा स्टेटमेंट आ गया? जब वो योगी जी उद्घाटन करके आए थे तो गोबर भक्तों को क्या जरूरत थी उधम मचाने की? लेकिन जो विरोध कर रहे थे उसको तो गिरफ्तार तो किया गया था ना? विरोध करके गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जेल नहीं भेजा गया। और जो पत्थर याद है, जो अभी जो पत्थर चले थे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, आज भी वो लोग जेल के अंदर मौजूद है, आज भी जेल के अंदर है। सीए एनआरसी क्या था? सीए एनआरसी में मुसलमानों को कैसे भरा गया? सफूरा जारगर को कैसे कहने में जेल भेजा गया? एमन रिजवी के ऊपर कैसे मुकदमे लगाए गए? उज़मा परवीन के ऊपर क्यों मुकदमे लगे? मीरान हैदर आज भी जेल के अंदर है, और ये जो उमर खालिद है वो भी आज भी जेल में। ये सब कहाँ है? इनके ऊपर क्यों शिकंजे कसे जा रहे हैं? और जो किसान आंदोलन, मैं किसान आंदोलन के साथ थी, मैं किसान आंदोलन के साथ ही, लेकिन आज किसान आंदोलन में भी इन्होंने भेदभाव कर दिया। उनको तो मुआवजे मिले, उनको मुआवजे मिले और हमारे घर तोड़े गए, हमारे घरों पर बुलडोजर चला। हमने सीए एनआरसी करा तो हमारी धमकी दी गई कि बुलडोजर चला देंगे। ये है भेदभाव। अब भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगी, अब हक छीन के लिया जाएगा, मांग के नहीं लिया जाएगा। हम अपना हक छीनना जानते हैं, हम अपना हक कैसे लेना है हमें पता है, और हम ये जानते हैं कि हम उत्तर प्रदेश सरकार से न डरते हैं, न केंद्र सरकार से डरते हैं, न अमित शाह से डरते हैं, और ना ही हम मोदी सरकार से डरते हैं। तुम्हें जितने जुल्म आजमाने हैं तुम आजमा लो, हम भी उस दीन वाले हैं, हम मोहम्मद वाले हैं, मुस्तफ़ा वाले हैं, जो दिखा देंगे तुमको कि जुल्म का जवाब किस तरह दिया जाता है। क्योंकि तुमने अभी तक हमारे समुदाय पर जुल्म किया हुआ है और हमारे लोगों के खिलाफ बड़े बड़े मुकदमे हैं और लोगों को जेल में ठूस रखा है। मुसलमानों के साथ ये जो भेदभाव किया जा रहा है ये अच्छा नहीं है। आप बेशक कांवड़ियों के पर फूल बरसाइए, हीरे बरसाइए, मोती बरसाइए, आई डोंट केयर, बट हमारे समुदाय को ऊपर मुकदमे लिखे गए और अगर उन्हें प्रताड़ित किया गया तो आवाज़ उठा लेंगे, रोड जाम कर देंगे, खड़े हो जाएंगे। और अब यह आमना सामना हमारा और उत्तर प्रदेश सरकार का होगा। मैं डरती नहीं हूँ, मेरे ऊपर गोली चलाओ, बंदूक चलाओ, कत्ल करो, मेरे गर्दन उतार दो, पर मैं हक और सच से पीछे हटने वाली हूँ। मुझे एक सवाल कि आप कह रहे थे कि हमें हम आज छीन के लेंगे, आपको जो हमारे जो संविधान है हमें हक देता है, वो सबको हक देता है, तो आपको बाय बर्थ ही हक वो मिलता है, ठीक है? कहाँ मिल रहा है? हाँ। कौन सा हक मिला? देख रहे हैं क्या हाल है हमारा, हमारे समाज हक मिला ना। देखिए उजमा परवीन, एक सवाल है यहाँ पे। देखिए नुपुर सरबन को एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपने किसी महिला को न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ के जज बने बुर्खा अबाया में देखा? तो आप इस पे बैठिए ना, एग्जाम में बैठिए, पास कीजिए, आप काबिल। बिल्कुल पास, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए हमारा हिजाब हमारे लिए कहते हैं आड़ है आपके लिए। हम प्रशासन में हम नहीं बन सकते आईपीएस, हम हिजाब पहन के आईपीएस बन सकते हैं? उसके लिए आपको यूनिफॉर्म, सिविल यूनिफॉर्म कोट, ये मेरा कोट है, हम इसमें आईपीएस भी बन सकते हैं, आईएएस भी बन सकते हैं, लेकिन इस पर आपको विवाद उठाने का कोई अधिकार नहीं। वो रणवीर सिंह वो आधे कपड़े उतार के टहलता है तो बताते हैं कि ये मेरा निजी मामला है, और हम हिजाब पहनते हैं तो हमें कहा जाता है कि ये जो है क्या नाम है गलत है, ये ड्रेस नहीं होनी चाहिए, जो ड्रेस है उसके मुताबिक चलना चाहिए। तो ये रणवीर सिंह नंगा होके क्यों टहल रहा है पूरे देश के अंदर? वो आप आज़ादी मांग रहे हो तो वो भी आपने आज़ादी का तो आज़ादी होके नंगा टहलेगा पूरे देश में, अश्लील हरकतें करेगा, अपने आप को अश्लीलता दिखाएगा, बच्चों को गुमराह करेगा, देश की संस्कृति को बर्बाद करेगा। अरे पामाल कर दिया उसने सारे पुरुषों के मुंह पे तमाचा है ये, उन पुरुषों के मुंह पर जो उसे देख रहे हैं रात दिन, उसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। ये देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ है, ये हर उस महिला के साथ खिलवाड़ है जो वो देख रही है। क्योंकि यहाँ पर अब मुझे लग रहा है ऐसी फिल्में भी चलेंगी जो बॉलीवुड हॉलीवुड में चल रही हैं, वो यहाँ भी वो माहौल आने वाला है। कैसी बात कर रहे हैं? फेमिनिस्ट जब आ जाती है तो आप ही लोग सपोर्ट में आ जाते हैं कि महिलाओं का आज़ादी क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं। आज़ादी का मतलब बेहयाई नहीं होता है, आज़ादी का मतलब ये नहीं हम कपड़े उतार कर टहलें सड़कों पर पागल। तो कह रहे हमारी आज़ादी यही है, उनकी आज़ादी यही है, तो मेरी आज़ादी मेरा हिजाब है। अगर मेरे हिजाब पर अगर सवाल उठाया तो ऐसी की तैसी कर देंगे। आपके हिसाब से रणवीर सिंह ने जो किया या कोई भी इस तरीके से गलत किया? बिल्कुल, आपने देश की संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश करी, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गुमराह करने की कोशिश करी। आज ये बच्चे देखेंगे कि नंगा खड़ा है रणवीर सिंह, तो खुद भी नंगे हो जाएंगे सारे बच्चे माँ बाप के सामने
क्या रह जाएगी? आप अपने माँ बाप के सामने कपड़े उतार के खड़े हो सकते हो? ये आपकी संस्कृति कहती है? ये हिंदू संस्कृति भी नहीं कहती, ये मुस्लिम संस्कृति भी नहीं कहती, ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं कहती। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल के बॉलीवुड में भेज देना, हॉलीवुड में भेज देना चाहिए। जो इस तरह की फिल्में बनाते हैं ना बिना कपड़ों के, उनके साथ जाकर भेजना। रणवीर सिंह के सपोर्टर कहते हैं कि लड़कियां जब कहती है फेमिनिस्ट के नाम पे कि हम घूम सकते हैं, जिस तरह का बाई चॉइस हम कोई कपड़ा पहन सकते हैं, कैसे भी रह सकते हो, तो रणवीर सिंह भी रह सकता है। तो ठीक है ना, जो उर्फी जावेद जैसी लड़कियां हैं जो अपने कपड़े उतार के टहल रही हैं, तो उसको अगर आज़ादी कहते हैं, ऐसी आज़ादी पे 100 दफ़ा थू मेरी। अगर कल को हमारे प्रधानमंत्री जी कहेंगे मैं पूरा कपड़ा उतार के टहलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आज़ाद हूँ, तो लोग पागल समझेंगे। कपड़ा उतारने वाले को लोग कपड़े किसके उतरते हैं? जो पागल हो जाता है, मानसिक रूप से बेकार हो जाता है, वो बिना बरहना टहलता है। तो अब ये समझ लीजिए रणवीर सिंह है, को पागल बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो उसका दिमाग सनक गया है, उसने अपने पूरे कपड़े उतार दिए हैं क्योंकि वो भारत की संस्कृति को लज्जित कर रहा है, शर्मसार कर रहा है। उसने शर्मसार कर दिया हमारे हिंदुस्तान को, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति को। वो एक एक्टर नहीं, एक्टर के नाम पर धब्बा है रणवीर सिंह जैसे लोग और उर्फी जावेद जैसी लड़कियां। वो हिंदुस्तान पे एक धब्बा है, उनकी संस्कृति को मिटाने के लिए खड़ी हैं। और अगर हम हिजाब पहनते तो विवाद होता है, तो अपने अपने बदन को ढक कर चलो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम जीन्स ना पहनो, जीन्स पहनो, पर जीन्स के नाम पर ये नहीं कि आप पूरी टी शर्ट उतार के फेंक दो बाहर और उसको आज़ादी कहो। कटे फटे कपड़े पहनो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पूरे कपड़े उतारना ये कहाँ से सही है? पूरे कपड़े उतार के टहलना सही है? आप पूरे कपड़े उतार के मेरा इंटरव्यू लिए, मैं तो नहीं दूंगी आपको। क्यों दूंगी? काहे के लिए दूंगी? मुझ में लज्जा होगी तो मैं तो नहीं आपका सामना करूंगी। आप अगर आप अपमान, देखिए उसके बाद से तो वो चर्चा में है, जिस दिन से उतारा है सबसे ज्यादा चर्चा में, पूरे मीडिया में छाया और लोगों के बीच में ठीक है। अगर बदन के कपड़े उतारने से इंसान चर्चा में होता है तो जितने भी हैं दुनिया में, जितने भी लड़के लड़कियां वो सब कपड़े उतार के टहले, सब चर्चा में आ जाएंगे। मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान को फिर बरहना टहलना चाहिए, क्योंकि चर्चित अगर होना है तो कपड़े उतार दो भाई। अगर अपनी इज्जत को उतार दोगे तो तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी? और वही हो रहा है, अपनी इज्जत ये रणवीर सिंह उतार चुका है। और जो छोटे छोटे मासूम बच्चों से देख रहे हैं वो गलत राह पर जा रहे हैं। हमारी जनरेशन बहुत ख़राब राह पर जा रही है। माँ बाप अच्छी तरबियत दे रहे हैं, चाहे वो हिंदू समाज हो वो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे रहा है, मुस्लिम समाज भी अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे रहा है, लेकिन ये जो एक्टर्स हैं ये हमारी जनरेशन को बिगाड़ रहे हैं। तो इन पर रोक लगनी चाहिए, इन पर पाबंदी लगनी चाहिए और रणवीर सिंह पर मुकदमा लगना चाहिए। उजमा जी, आखिरी सवाल और अहम सवाल, वो रणवीर सिंह पे एक संस्था जो है, एनजीओ है, वो मुंबई के केस कर चुके हैं, ठीक है, आप भी उनके विरोध में बातें कर रहे हैं, आप क्या करने जा रही हैं फिर? मैं उनके लिए यही करने जा रही हूँ कि उनके ऊपर मुकदमा लगना चाहिए, ऐसी फिल्में रुकनी चाहिए, बैन होनी चाहिए। मैं एक और फिल्म का भी नाम बता दूं जो अभी चली थी, जिससे विवाद काफ़ी सामने आया था, हिंदू मुस्लिम विवाद, जिन कश्मीरी पंडितों वाली जो चली थी, जिससे हाँ द कश्मीरी फाइल चली थी, इससे बड़ा दो लोगों में नफ़रतें भर गई हिंदू मुस्लिम में। हालांकि कोई नफ़रत नहीं है, पड़ोसियों में इंसान नफ़रत नहीं करता, लेकिन भर गई, अब वो जन्म ले रही हैं। तो ऐसी फिल्मों को बंद होना चाहिए जो नफ़रत फैलाएं। ऐसे एक्टर्स पर बैन लगना चाहिए जो कपड़े उतार के देश की संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश करें। अगर उनको ज़्यादा शौक है उन लड़कियों को और उन लड़कों को, उन एक्टर को, उन एक्टर्स को कपड़े उतारने का, तो वो प्लीज़ जाके हॉलीवुड में ट्राई करें, वो हॉलीवुड में काम करें। बॉलीवुड की उनको ज़रूरत नहीं, बॉलीवुड को भी शर्मसार कर रही हैं, हिंदुस्तान को शर्मसार कर रही हैं, देश को शर्मसार कर रही हैं, देश की संस्कृति को शर्मसार कर रही हैं। तो ये रणवीर सिंह पर मुकदमा लगना चाहिए ताकि दूसरा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके, क्योंकि आने वाली जनरेशन, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इससे बर्बाद हो रही हैं। हमारे देश की पे कलंक लग रहा है और हम नहीं चाहते कि हमारे देश पर कलंक लगे। जिस तरह से हमारा देश सम्मान की नज़रों से देखा जाता है दूसरे देशों में, आज भी उसे वही सम्मान मिलना चाहिए। हम अपने देश के सम्मान के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। यही हमारा दीन है, यही हमारा इस्लाम है कि जिस देश में रहते हो उस देश से वफादारी करो, मोहब्बत करो। अगर उसके ऊपर कोई गंदी निगाह डाले तो उसकी निगाहों को नोच लो, उसकी आंखों को नोच लो। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी उजमा परवीन, जिन्होंने सारे सवालों का जवाब बेबाकी से दिया। और इनका कहना है कि देश में जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, इससे कहीं ना कहीं देश की छवि धूमिल होती हुई दिखती है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सुपर न्यूज़ 24। धन्यवाद। सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।